आई स्टिल रिमेम्बर एक बार मेरे पप्पा ने मेरे मम्मी को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि मेरे मम्मी के कान का पर्दा फट गया, मेरे मम्मी के नाक से धड़ 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 करके खून निकलने लग गया सिर्फ एक थप्पड़ खा के। आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने वाली हूँ, लेकिन ये कहानी हमेशा की तरह मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी है मेरे माँ बाप की। क्या मेरे माँ बाप की लव स्टोरी है ये, या मेरे माँ बाप की हेट स्टोरी है ये आप लोग डिसाइड करोगे ये स्टोरी सुनने के बाद। लेट्स गेट ऑन विद टुडेज वीडियो। आप लोगों को तो पता है कि मेरी मम्मी एक रेड लाइट एरिया में पैदा हुई थी। नो, माई मॉम वॉज नॉट अ रेड लाइट एरिया वर्कर। इट्स जस्ट दैट माई मॉम वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ रेड लाइट एरिया। मेरी मम्मी के मम्मी की मौत बहुत ही पहले हो गई। जब मेरी मम्मी 12 साल की थी तब मेरी मम्मी की मम्मी एक्सपायर हो गई। मेरे मम्मी को उस रेड लाइट एरिया के बाकी आंटियों ने पाल पोस के बड़ा किया। माई मॉम ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट एरिया। मेरी मम्मी का ना सपना, मेरी मम्मी का मकसद था कि मम्मी बस उस एरिया से बाहर निकल पाए, बाहर निकल जाए। और उस वक्त पे, उस दौरान शादी ही वो एकमात्र जरिया था मेरे मम्मी के लिए टू कम आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ एरिया। When my mom was around 14, 15, 16 years of age, एज थोड़ा सा लड़खड़ाएगा क्योंकि जिस वक्त की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उस वक्त पे मैं तो पैदा नहीं हुई थी ना। ये वाली कहानी मैंने सुनी है अपने माँ बाप से या किसी रिश्तेदार से, तो वही मैं अभी आपको सुना रही हूँ। तो आई थिंक मेरी मम्मी 15-16 साल की होगी जब मेरी मम्मी को पहली बार किसी से प्यार हो जाता है। मेरी मम्मी को लगता है कि अरे वाह, प्यार हो गया है, उसको भी मुझसे प्यार हो गया है, अब तो शादी करके मैं उसके घर चली जाऊंगी रहने और इस रेड लाइट एरिया से मुझे छुटकारा मिलेगा। माई मॉम हैड वेरी क्लियर रूल दैट शादी के पहले इंटिमेसी नहीं होनी चाहिए, राइट। और इसी एक रूल का फायदा उठाया मेरे मम्मी के पहले प्यार ने। मेरे मम्मी के पहले प्यार ने मम्मी को बहला फुसला के मंदिर में ले जाके मम्मी से शादी कर ली। आफ्टर गेटिंग मैरिड ही गॉट इंटीमेट विथ माई मॉम। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हुई इस आदमी ने मेरी मम्मी को छोड़ दिया। अपेरेंटली, जहाँ तक मैंने सुना है, और क्या, अपेरेंटली इस आदमी ने अपने माँ बाप के पसंद की किसी लड़की से शादी कर ली। एंड माई मॉम वॉज ऑल अलोन विद अ बेबी इन हर वूम। मेरी मम्मी को बहुत ही सैडली अबॉर्शन कराना पड़ा। मेरी मम्मी भी बहुत छोटी थी और बिना किसी पति के, बिना किसी सपोर्ट के मेरी मम्मी उस बच्चे को कैसे पाल पोस पाती है कि नहीं। अबॉर्शन वगैरह हुआ, माई मॉम वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। तब भी जैसे तैसे पार्लर वगैरह में काम करके मम्मी अपनी आमदनी कमा रही थी। उसी दौरान मेरे पापा ने मेरी मम्मी को एक दारू के दुकान के बाहर देखा और मेरे पापा को लव एट फर्स्ट साइट हो गया मेरी मम्मी से। During this time, I think my mom was around 18 years old. 18 प्लस उम्र थी मेरी मम्मी की। ठीक है। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को दारू के दुकान के बाहर देखा और मेरे पापा इतना शर्माए मेरे मम्मी को देख के कि मेरे पापा ने मेरे मम्मी से, मतलब वो बात भी नहीं कर पाए। मेरे पापा ने अपने दोस्त को भेजा कि ये भाई तू जाके थोड़ा बात कर दो उस औरत से। मेरे पापा के दोस्त गए, उन्होंने मेरे मम्मी से बात की और बताया कि मेरा दोस्त, उसको तुमसे प्यार हो गया है। उस टाइम पे तो ये सब आई थिंक होता ही रहता था, लव एट फर्स्ट साइट, दारू के दुकान के बाहर देख के प्यार हो गया, ऑल दैट। ठीक है। मेरी मम्मी, बिकॉज शी जस्ट वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ हर एरिया, माई मॉम वॉज लाइक ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये एक बहुत ही अच्छे घर का आदमी है और देख के भी ठीक ठाक ही लगता है, इससे शादी कर लेती हूँ मैं, तो मैं अपने रेड लाइट एरिया वाले एरिया से निकल पाऊंगी फाइनली। तो ये सोच के मेरी मम्मी ने भी मेरे पापा को ग्रीन सिग्नल दिखाई। ठीक है। ये सब कुछ होता है, मेरे मम्मी पापा का डेटिंग शुरू होता है। डेटिंग के टाइम मेरे माँ बाप काफ़ी ही ज़्यादा नॉर्मल नॉर्मल थे। डेटिंग बहुत ही कम वक्त तक होती है उनकी। दे जस्ट गेट मैरिड वेरी सून। ठीक है। शादी हो गई फाइनली, मेरी मम्मी रेड लाइट एरिया से एस्केप कर चुकी है और शी इज़ वेरी हैप्पी। ऑल राइट। मम्मी पापा की शादी जनवरी में होती है और मैं आ जाती हूँ नवंबर में। कितना फास्ट सुपर फास्ट डिलीवरी में मैं पैदा हो गई। मेरे पैदा होने के बाद तक भी सब कुछ 1, 2, 3 साल तक ठीक ही था। बट आफ्टर दैट थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग वर्स।
अपेरेंटली मेरी मम्मी भाग जाती थी हमेशा घर से, मुझे अपने पापा के पास छोड़ के कभी दीघा चली गई, कभी मंदारमनी चली गई विथ हर लवर। मेरी मम्मी का जो फर्स्ट लव था, ही यूज टू चीट ऑन हिज वाइफ ऑल्सो। और मेरी मम्मी तो मतलब क्या ही बताएंगे, मम्मी का थोड़ा स्वभाव था ही चीटिंग वाला। तो मेरी मम्मी अपेरेंटली हमेशा भाग भाग के मंदारमनी दीघा चली जाया करती थी, और ना कि मेरे पापा मेरी मम्मी को ढूंढ ढूंढ के लाते थे। ये सब मैंने मेरे पापा से सुना है, ठीक है ना। ऐसे ही एक बार मेरी मम्मी को पापा दीघा से ढूंढ के लेके आए हैं, अपने लवर के साथ पड़ी हुई थी मम्मी, ढूंढ के जो लाए, मेरी मम्मी ने गिल्ट के मारे ना कि अपने पूरे शरीर में आग लगा दी, हेड टू टो, हेड टू टो नहीं, टो टू हेड, पूरे शरीर में कोई केरोसिन का जो तेल होता है, केरोसिन डाला, माचिस जलाया, मम्मी ने अपने ऊपर आग लगाई। एंड मेरे पापा ने वो देखा, मेरे पापा ने बहुत ही ज्यादा महंगा जैकेट पहना हुआ था, पापा ने मम्मी को हग किया, और वो जैकेट इतना महंगा था कि हग करने से ही वो मम्मी के शरीर की आग बुझ गई। ये कहानी मुझे मेरे दादी और पप्पा ने सुनाई है, ठीक है ना। क्यों आग लगाई थी मम्मी ने? क्या सच में मम्मी लवर के साथ भाग गई थी और वहां से पापा मम्मी को पकड़ के लाए, मम्मी को एम्बैरेसमेंट हुआ इसलिए मम्मी ने आग लगाई थी, या कुछ और? दैट आई डोंट नो, बट आग जरूर लगाई थी, दैट आई नो। क्योंकि मेरी मम्मी को आज भी पूरे यहाँ पे, पूरे हाथ में, पूरे थाई में परमानेंट बर्न मार्क्स है। मेरी मम्मी स्लीवलेस कपड़ा या कुछ भी वैसा कपड़ा नहीं पहन सकती, मेरी मम्मी को पूरा 3rd डिग्री बर्न मार्क्स है हाथ वगैरह पे, ठीक है। आई रिमेम्बर जब ये आग वाला इंसिडेंट हुआ था, मैं 3 साल की थी, ठीक है। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड ना, कि मैं हॉस्पिटल में मम्मी को देख के मैं डर के मारे रो दे रही थी। इसीलिए तब कुछ महीनों के लिए मैं मेरे मासी के साथ रह रही थी, ना कि उसी रेड लाइट एरिया में, यू नो। ऐसे ऐसे बहुत बहुत हुआ मेरे माँ बाप के बीच, यू नो, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जुनून वाला रिश्ता। शायद प्यार ऐसा ही होता है मुझे नहीं पता। मेरे भाई के पैदा होने तक, मेरे भाई के पैदा होने के पहले तक थिंग्स वर ओके। मारपीट होती थी बट उतनी नहीं। वर्बली अब्यूज करते थे वो लोग एक दूसरे को, मतलब बातों से वो लोग एक दूसरे को परेशान करते थे मेरे माँ बाप। कभी कभी हाथापाई भी हो जाती थी बट उतना हाथापाई नहीं होता था। ऐसे ही एक रात मुझे याद है, मैं और मेरी मम्मी बैठ के तड़का रोटी खा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, डेली रात को हम एक ही चीज खाते थे, तड़का और रोटी और एक प्याज मैं और मेरी मम्मी तड़का रोटी खा रहे हैं, मेरी मम्मी मुझे खिला रही थी, ठीक है। मेरा भाई पैदा नहीं हुआ है, तो मैं शायद 5-6 साल की हूँ। मेरे पापा घर पे आते हैं दारू पी के, मेरे पापा मेरी मम्मी से पैसा मांगता है, मेरी मम्मी बोल रही है पैसा तो नहीं है। बस जैसे ही मेरी मम्मी ने बोला पैसा नहीं है, मेरे पापा ने एक हाथ से ऐसे करके जितना भी टेबल में खाना था सब नीचे फेंका, सब नीचे फेंका। मेरी मम्मी को खींच के एक थप्पड़ मारा, मेरी मम्मी के नाक से इंस्टेंटली ऐसे ऐसे खून, टप 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 टप, धड़ 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 करके खून। मेरी मम्मी के कान का पर्दा ब्लास्ट हो गया, मेरी मम्मी के कान का पर्दा फट गया वो एक थप्पड़ खा के। मेरी मम्मी तुरंत पुलिस स्टेशन गई, पुलिस वालों ने मेरी माँ को बोला कि आप तुरंत जाके मेडिकल कराइए। मेडिकल कराने के बाद हाँ, जब साबित हुआ कि सच में मेरे बाप ने मेरी माँ को मारा है, मेरा बाप जेल में, मेरा बाप जेल में। आज रात को अगर जेल में गया है तो कल सुबह तक मेरा बाप छूट भी जाता था, आई डोंट नो, बट इंडिया का लॉ तो कुछ ऐसा ही है औरतों को लेके, तो क्या ही है, जो भी है। अब मेरा बाप सोचिए अगले दिन छूट गया है, ठीक है, और मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये पप्पा जेल से आ रहा है, वो पप्पा आया है मेरे सामने बैठा है। मेरी मम्मी और मेरे पप्पा का एकदम नॉर्मल बिहेवियर, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। मेरी मम्मी भी एकदम हंस हंस के बात कर रही है कि मेरी मम्मी भी खाना दे रही है मेरे पापा को कि ये लो खाना खा लो, आम काट के रख रही हूँ, आम खा लेना, तुमको आम पसंद है, ये वो। एंड आई एम लाइक ओ, मतलब अच्छा। मुझे क्या बताऊं, मतलब आज मैं सोचूं तो मुझे अजीब लगता है कि भाई एक आदमी ने तुमको मार के कान का पर्दा वर्दा फोड़ दिया, तुम अगले दिन उसके साथ नॉर्मल बिहेवियर कैसे रख सकते हो? तुमको तो अगले दिन ही भाई घर वर छोड़ के भाग जाना चाहिए, यू शुड जस्ट लीव, राइट? बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट लीविंग इज नॉट दैट इजी।
छोड़ देना उतना आसान नहीं है। कहाँ जाती मेरी मम्मी छोड़ के मेरे बाप को वापस उस रेड लाइट एरिया में, जिस रेड लाइट एरिया से निकलने के लिए मम्मी ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ खो दिया, वापस से भाग के उधर ही कैसे जा सकती है जहां से जिंदगी भर मम्मी ने सिर्फ भागने की कोशिश की है। माई मॉम स्टेड। ऐसे बहुत रातें, बहुत दोपहर, बहुत सुबह, बहुत शाम देखी है मैंने जब मारपीट हो रही है मेरे माँ बाप के बीच। मैं डर के मारे दूसरे रूम में चली जाती थी। दूसरे रूम में जाके ना मैं बस ऐसे करके बैठ जाती थी, कान वान बंद करके, क्योंकि मेरे को सुनना नहीं होता था मेरी माँ की चीखें या मेरे बाप की गालियाँ। बट डर भी लगता था कि यार ऐसे ही मैं किसी रूम में कोने में बाथरूम में ऐसे कान बंद करके बैठी हुई हूँ ताकि मुझे मेरे माँ की चीखें और बाप की गालियाँ ना सुनाई दे, और ऐसे बैठे रहते रहते ही अगर मेरी माँ चल बसी तो क्या होगा, तो मुझे जाके बचाना चाहिए मेरी माँ को, जो भी है। ऐसे अजीब अजीब थॉट्स मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। मेरे मेरे पापा के दोस्त भी यही बोला करते थे, सबको तो पता था हमारे लोकेलिटी में कि मेरा बाप मेरी माँ को बहुत मारता है। चिल्ला मिल्ली होता था, पुलिस आता है आए दिन घर में, तो सब लोग तो देखता ही था ना, पुलिस वुलिस आके खड़ा है, ये औरत रोज रात को चिल्लाती है बचाओ बचाओ करके। ठीक है, तो एवरीवन न्यू कि ये मेरे माँ बाप के रिलेशनशिप का ये डायनामिक्स है। मेरे पापा के दोस्त मुझे बोला करते थे कि सोनू, सोनू मेरे घर का नाम, कि सोनू जब भी मम्मी पापा ऐसे लड़ाई करेंगे तू एकदम दूसरे रूम में चली जाना, तू दूसरे रूम में गेट लॉक करके चुपचाप बैठी रहना, तू उनके बीच में मत जाना। और मैं सोचती थी बचपन में कि अच्छा दूसरे रूम में नहीं जाऊं, पर अगर कुछ ज्यादा हो गया तो मेरी माँ को कौन बचाएगा। पर तब भी मैं छोटी थी ना, तो मैं दूसरे रूम में ही बैठी रहती थी। कभी कभी जब एक्स्ट्रा चिल्लाने की आवाज आती थी मम्मी की, तब मैं जाती थी बचाने की कोशिश करने, जो भी है। हाँ, तो ऐसा कुछ डायनामिक्स था मेरे माँ बाप के रिलेशनशिप का। ऐसा ही चलता है बहुत दिन तक, ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, फिर मेरे भाई की एंट्री होती है। मेरा भाई पैदा हुआ। आफ्टर माई ब्रदर वॉज बॉर्न मेरे मम्मी पापा सेपरेटली रहने लग गए। उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, बट वो अलग अलग रहने लग गए थे। ठीक है, आई थिंक बचपन में मैं मेरे भाई को बहुत ही ज्यादा ब्लेम करती थी कि यार तेरी वजह से, तो तू जब से पैदा हुआ तब से मम्मी पापा अलग हो गए, तेरे आने के पहले से तो वो लोग साथ में ही रहते थे। बट अच्छा है भाई, अलग हो गए। अलग ही ना होंगे और क्या होंगे, अगर साथ में नहीं रह सकते हो तो अलग ही ना होना पड़ेगा। माई ब्रदर वॉज बॉर्न, मम्मी पापा सेपरेटली रहने लग गए। उस दौरान मैं कभी कभी पप्पा के साथ रहती, कभी कभी दादी के साथ, तो कभी कभी इधर उधर किसी मासी के साथ उसी रेड लाइट एरिया में। ठीक है ना, ऐसा ऐसा तो हमारा सिचुएशन होता। फाइनली मेरे माँ बाप का डिवोर्स हुआ जब मैं 14 साल की थी। मैं क्लास 8 में आ गई हूँ फाइनली, तब उनका डिवोर्स हुआ। मतलब नहीं नहीं करके भी माई मॉम वॉज इन दैट मैरिज फॉर 14-15 years, है ना। मम्मी को बहुत साल लग गए उस शादी से निकलने में। एंड आई वुड ऑलवेज थिंक कि क्यों नहीं निकल रही है मम्मी इस शादी से, बट अगेन इट्स हार्ड, राइट। मेरी मम्मी और पापा का डिवोर्स हुआ 1 साल भी नहीं हुआ डिवोर्स होते हुए कि मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। ठीक है, मेरी मम्मी को दूसरा शादी करता देख मेरे पापा का भी थोड़ा ईगो हर्ट हो गया, तो मेरे पापा ने भी किसी भी औरत को रास्ते से पकड़ के उससे शादी कर ली। व्हेन आई से किसी भी औरत को रास्ते से पकड़ के, बिकॉज वैसा ही था। माई डैड लिटरली गॉट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम सिर्फ मेरी मम्मी को ये दिखाने के लिए कि देख तू शादी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इट वॉज सीरियसली लाइक दैट। ये पूरे परिवार में सबको पता है, ठीक है ना। शादी वादी हुई है ये वो। हाँ, आज भी तो कुछ दिन पहले ही मेरे भाई ने बोला कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मैसेज किया है और वो बोल रहा है कि वो मेरे भाई को देखना चाहता है। मेरी मम्मी ने इतना लंबा पैराग्राफ भेजा गाली गलौज वाला और ब्लॉक कर दिया, यू नो। आज भी मेरे पापा कोशिश करते हैं मेरी मम्मी से बात करने की। आज भी मुझे लगता है मेरे पापा प्यार करते हैं मेरी मम्मी से। एक 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 ऐसा किस्सा याद है मुझे। मेरे पापा
ना, माई डैड हैड टैटूज। मेरे पापा के उतने टैटूज नहीं थे शरीर में। इनफैक्ट मुझे टैटूज इतने पसंद क्यों है पता है? व्हेन आई वाज यंग आई वुड ऑलवेज सी माई डैड गेटिंग टैटूड, और मैं मेरे पापा को हमेशा बोलती थी, ये पापा मुझे कब कराओगे टैटू, प्लीज प्लीज मुझे भी कराओ। पापा हमेशा बोलता था बाद में, बड़ी हो जा बड़ी हो जा। पप्पा तो हाँ हाँ हाँ, अभी तो चैप्टर में है नहीं, बड़ी हो गई हूँ, पप्पा ने तो एक भी टैटू नहीं करवाए, कोई बात नहीं मैंने खुद करवा ली है। हाँ, एनीवेज, मेरे पापा को मैंने जितनी बार भी, जितने भी 2 3 4 बार देखा है टैटू करवाते हुए, पता है मेरा पापा क्या टैटू कराता था? मेरे मम्मी का नाम। मेरे मम्मी का नाम, मेरे मम्मी के नाम का पहला अक्षर, ये सब। एंड बाय दैट टाइम, मतलब मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी सेपरेटेड है, ठीक है? ये उस वक्त की बात है जब मैं मेरे पप्पा के साथ, पप्पा दादी और छोटे भाई के साथ महाराष्ट्र भवन नाम के एक होटल में रहती थी, और मेरी मम्मी तब अपने सेकंड होने वाले पति के साथ ऑलरेडी रहना शुरू कर चुकी है, ठीक है? उस दौरान मेरा पापा मेरे मम्मी के नाम के टैटूज कराता था। आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड आई वुड आस्क माई डैड कि पप्पा तुम मम्मी के नाम का टैटू क्यों करा रहे हो, मम्मी तो नहीं है, मम्मी तो तुम्हारे लाइफ में नहीं है, मम्मी तो नहीं करती तुमसे प्यार। और पता है मेरा पप्पा क्या बोलता? तो क्या हुआ सोनू, तेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो करता हूँ ना। एंड आई वॉज लाइक, ओ हाँ, ठीक बोल रहे हो पप्पा, यू गेट इट। इट वॉज अ वेरी वियर्ड डायनामिक्स। शायद इसीलिए आज की डेट में मेरे सामने कोई तड़का रोटी रख दे तो मैं उल्टी कर दूंगी। आज की डेट में शायद मेरे सामने कोई आके बोले इशिता ये लो तड़का रोटी और प्याज खाओ, तो मैं भाग जाऊंगी वहां से, क्योंकि तड़का रोटी से मुझे डर लगता है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट तड़का रोटी, बट इट्स अबाउट those memories I have associated with something like तड़का रोटी, थप्पड़, कान का पर्दा, नाक से खून, एंड ऑल दैट, यू नो। सिमिलरली आई थिंक, या रिमेम्बर जब मैंने ये गांव के गंवार एस का टैटू कराया था यहाँ पे, अभी तो मैंने इसके ऊपर सांप बना दिया है, पर जब मैंने यहाँ पे एस लिखवाया था तब मेरा और गांव के गंवार का कब का ब्रेकअप हो चुका है। स्टिल आई गॉट हिज नेम डन। जब मैंने पंजाबी छुचुंदर के नाम का कुछ टैटू कराया, ठीक है, उस दौरान ये लोग मेरी जिंदगी में नहीं थे, हमारा कब का ब्रेकअप हो चुका है, बट आई वॉज लाइक नो, आई लव देम, तो मैं कराऊंगी उनके नाम का टैटू मेरे ऊपर। वो मेरे जिंदगी में नहीं है तो क्या हुआ, उनकी शादी हो गई है किसी और से तो क्या हुआ, मैं प्यार करती हूँ, मैं उनके नाम का टैटू कराऊंगी, मैं उनका जोडियाक साइन जरूर करवाऊंगी। बट दैट इज वेरी वियर्ड, दैट इज सो वियर्ड। आई थिंक मुझे ना ये वाली चीज मेरे पापा से ही मिली है। एनीवेज, मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे पापा मम्मी का क्या लव स्टोरी था या मेरे पापा मम्मी का हेट स्टोरी था। जो भी था, कुछ तो था। एक काफी अजीब चीज, एक काफी अजीब रिश्ता था मेरे माँ बाप के बीच। शायद रिश्तों के माध्यम से मैं मेरे बाप के ऊपर गई हूँ कि मारना भी है, गाली गलौज भी करनी है, साथ में मेरे लवर को रहने भी नहीं दूंगी और उसको मुझसे दूर जाने भी नहीं दूंगी। खुद ही कुछ करके अपने प्रेमी को अपने आप से दूर भेज दूं, फिर वो जब दूर चला जाए उसके नाम का टैटू करा के उसको अपने पास करने की कोशिश करूं। आई थिंक बहुत हद तक मैं मेरे बाप के ऊपर गई हूँ व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ एंड इमोशंस। ग्रोइंग अप आई नेवर अंडरस्टूड मेरे माँ बाप का क्या सीन है साथ में, नेवर। ऑनेस्टली टुडे ऑल्सो आई डोंट नो कि क्या था उनका, क्या वो सच में एक दूसरे से प्यार करते थे या नहीं। मेरी माँ के लिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक समझौता था। मेरी मम्मी उस रेड लाइट एरिया से निकलना चाहती थी, मेरी मम्मी बस एस्केप चाहती थी, और मेरा बाप वो एस्केप था। डिड माई डैड लव माई मॉम? आई थिंक ही डिड, ही डिड। मुझे लगता है मेरा बाप मेरी माँ से प्यार करता था, लेकिन अगेन अगर तुम किसी को प्यार करोगे तो उसको थप्पड़ मार के नाक से खून निकाल दे रहे हो, उसके बेटे के डिलीवरी के बाद उसके दोनों पैरों को लेके ऐसे खींच के उसके वेजाइना के स्टिचेस को फाड़ दे रहे हो। ये तो कोई नहीं करता ना जब वो किसी से प्यार में होता है। दैट्स एग्जैक्टली वाई
या दैट्स एग्जैक्टली वाई मेरी मम्मी मेरे भाई के पैदा होने के बाद पप्पा से सेपरेटेड होके रहने लग गई। राइट राइट, मैंने बोला है ना, मेरे यूट्यूब का जो पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें याद है मैंने बोला था कि मेरा भाई पैदा हुआ और मेरी मम्मी मेरे भाई के पैदा होने के जस्ट एक दो दिन बाद घर पे आई है, ठीक है, डिलीवरी का। मेरा भाई इतना सा है, मेरे मम्मी के वेजाइना के ऊपर स्टिचेस है, एंड माई डैड वॉन्टेड टू गेट इंटीमेट विथ माई मॉम, एंड माई मॉम वॉज लाइक तुम पागल हो क्या, मैं अभी अभी तुम्हारा बेटा निकाल के लाई हूँ, मैं अभी अभी बच्चा पैदा करके आई हूँ, हाउ कैन आई गेट इंटीमेट। मेरे पापा तब दारू पी के थे, मेरे पापा ने मेरे मम्मी के दोनों पैर लेके ऐसे खींचे कि मेरे मम्मी के वजाना के स्टिचेस फट गए। और उसके बाद से मेरी मम्मी मेरे बाप से अलग रहने लग गई। और ये मुझे लिटरली ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते अभी रियलाइज हुआ दैट बिकॉज ऑफ दैट स्टिच इंसिडेंट मेरी माँ शायद मेरे बाप से, ओह माय गुडनेस, अलग अलग हो गई। डैम डैम, तो वही ना बात है दैट इफ यू लव समवन, व्हाट इज दिस। मैं आज भी पता नहीं क्यों मानती हूँ कि मेरा बाप मेरी माँ से प्यार करता था। सिर्फ एक टैटू करा लेने से किसी के नाम का तुम उससे प्यार करते हो ऐसा तो नहीं हो जाता, राइट? बट पता नहीं, मे बी आई एम बायस्ड, मे बी क्योंकि मैं भी मेरे बाप जैसी हूँ ना, तो इसलिए मैं मेरे बाप की हरकतों को थोड़ा सा मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ। बट नहीं यार, हूँ तो औरत, एट द एंड ऑफ द डे हूँ तो औरत ही। चाहूं तो भी मैं मेरे बाप की हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर पाती। चाहती हूँ जस्टिफाई करना कि ये दारू पी के था इसलिए वो ऐसे करता था, बट तब भी यार आई कांट जस्टिफाई इट। मुझे आज भी नहीं पता मेरे माँ बाप का क्या रिश्ता था। आप लोगों को क्या लगता है कि was it a love story between my mom and dad or was it a hate story between my mom and dad? I think it was just a story worth telling. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, केरोसिन डाल के आग लगा देना, तड़का रोटी इंसिडेंट, ये तो सिर्फ ऐसे दो इंसिडेंट है, बट इतने सालों में इतनी सारी चीजें हुई है, माय गुडनेस। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद किसी से अगर आपको प्यार है तो उसमें जुनून होना बहुत जरूरी है। जुनून, खुद को मार देंगे, उसको मार देंगे, प्यार प्यार प्यार। बट मुझे ये भी लगता है कि मुझे बस ऐसा लगता ही है कि ये प्यार है, बट असली में प्यार ऐसा नहीं होता। असली में प्यार इतना ज्यादा इंटेंस, इतना जुनून, इतना शिद्दत वाला नहीं होता। असली में प्यार आपके हार्ट बीट को धक 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 फास्ट नहीं कर देता। असली में प्यार आपके हार्ट बीट को काम करता है। असली में जब आपका प्यार करने वाला इंसान आपके सामने बैठा हो तो आपको ये ऐसा नहीं लगता। असली में जब आपके प्यार वाला इंसान आपके सामने बैठा हो तो आपको बहुत ज्यादा शांति महसूस होती है। क्या पता शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं सही हूँ, आई हैव नो आइडिया। आज मैं बैठ के जब सोचती हूँ उस इंसिडेंट के बारे में जब मेरी माँ ने अपने ऊपर आग लगाई, आज मैं अगर कभी मेरी मम्मी को देखती हूँ और मेरी मम्मी के बर्न मार्क्स देखती हूँ तो एज एन औरत, एक औरत होने के नाते मुझे बहुत खराब लगता है, कि यार प्यार के चक्कर में ऐसा थर्ड डिग्री बर्न, एवरीवेयर शी हैज बर्न मार्क्स, थर्ड डिग्री बर्न। बट फिर ऐसा भी लगता है यार, मेरी मम्मी जब जल रही थी तब मेरे बाप ने मेरी मम्मी को गले भी तो लगाया, अपनी परवाह बिना किए। ही हग्ड माई मॉम, मेरी मम्मी के शरीर की आग बुझी। पता नहीं कितना महंगा ही जैकेट पहना हुआ था भाई मेरे बाप ने कि इतना ज्यादा आग बुझ गया। बट नहीं, मेरा बाप बहुत ही अमीर खानदान से था, तीन चार बहनों में सबसे छोटा इकलौता बेटा, पूरा बिगड़ा हुआ। 30-35 की उम्र तक तो मेरे बाप को नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने भैया दीदी लोगों से पैसा मांग मांग के चलाता रहता था। तो हो सकता है सच में बहुत ही महंगा जैकेट होगा, इसीलिए जब मेरे बाप ने मेरी माँ को गले लगाया तो सच में आग बुझ गई। क्यों वो गले लगाएगा मेरी माँ को इफ ही डजंट लव हर? बट क्यों वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां मेरी मम्मी आग लगाए खुद को, इफ ही रियली लव्स हर? गेस आई विल नेवर नो दिस। आज की डेट पे मुझे पता है क्या लगता है,
कि मेरे माँ बाप सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं थे, वो दो लोग भी थे। मेरे माँ बाप को मैंने मेरा पप्पा मेरी मम्मी मैंने इस नजरिए से ना देखना बंद ही कर दिया है। उनकी गलतियाँ, उनकी उनका फेलियर, किस तरह से वो मेरी परवरिश नहीं कर पाए ठीक से, किस तरह से मेरे भाई की परवरिश नहीं हो पा रही है अभी भी ठीक से। मुझे मेरे माँ बाप के ऊपर ना बहुत टाइम तक गुस्सा था। एक एक गुस्सा था माँ बाप के प्रति, एक एक रेज, एक एक नफरत थी मेरे अंदर, यू नो, कि भाई जब बच्चा पालना आता ही नहीं है तो बच्चा पैदा क्यों किया। बट टुडे आई रियलाइज कि भाई जब मैं पैदा हुई थी लिटरली मेरे माँ बाप खुद ही बच्चे थे। मैं 25 की होने वाली हूँ। जब मेरे माँ बाप 25 साल के थे तब तो मैं ऑलरेडी शायद 4-5 साल की हो गई होंगी, या शायद उससे भी बड़ी। दे वर they were teenagers when they had me, and they did whatever they could, you know. I Today I look at my parents as two people who fell in love, tried loving each other but couldn't. I look at my mom as a woman. मैं अपनी माँ को माँ के नज़रिए से नहीं, मैं अपनी माँ को एक औरत के नज़रिए से देखती हूँ। शायद इसीलिए मैं आज समझ पाती हूँ कि क्यों मेरी मम्मी को इतने साल लग गए मेरे बाप को छोड़ने में। कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए अपने घर को छोड़ना। कितना मुश्किल होगा मेरी माँ के लिए एक ऐसे रेड लाइट एरिया में पैदा होना, वहां से निकल के मेरे बाप जैसे आदमी के चंगुल में पड़ना। कितना मुश्किल होगा मेरी माँ के लिए जब मेरी माँ हमेशा ऐसा सोचती होगी कि क्या करूँ, क्या मैं अपने पति को छोड़ के वापस उसी एरिया में चली जाऊँ जहाँ से भागने की मैंने इतनी कोशिशें की है, लेकिन अगर मैं वहां भी नहीं जाऊँ तो क्या मैं मेरे पति के पास ही रह जाऊँ। मेरी बेटी भी है, मेरा पति तो शायद मुझे मार ही डालेगा। मेरी मेरी मम्मी के लिए कितना मुश्किल होगा यार, ये मुझे अभी रियलाइज होता है। मेरे बाप को मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। शायद दारू क्या, शायद वो और भी नशे करता होगा, शायद गांजा वाजा फूकता होगा, पता नहीं भाई, मुझे क्या पता। आज की डेट में मैं मेरे बाप को देखूं नशे वाली हालत में तो मैं समझ जाऊंगी उसने क्या क्या नशे किए हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत नशे करके छोड़ दिए है ना। बट बैक देन मुझे नहीं पता मेरा बाप ऐसे क्या ही नशे करता था कि उसको कोई होश ही नहीं रहता था। यार क्या ऐसे नशे करते हो तुम कि तुमको कोई होश ही नहीं है भाई, तुमको होश ही नहीं है। तुम अपने अलमारी से, अपने अलमारी को तोड़ के अपने ही बीवी बच्चों के गहने लेके बेच के उस पैसे का जुआ जुआ हुआ खेल के उस पैसे का तुम दारू पी रहे हो। पंखे पंखे गाइस, हमारे घर के पंखे बेच के पप्पा दारू पीता था। एक पंखा बेच के तुमको कितना पैसा मिलेगा, 100-200 रुपए शायद। पंखे बेच के वो दारू पीता था। हम बिना पंखे के बैठे रहते थे कि हाँ पप्पा ने तो पंखा जुआ में हार गया, पंखा जुए में हार गया, हम क्या। इट वॉज वेरी वियर्ड, इट वॉज वेरी वियर्ड। हमेशा कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को देखता है, अपने माँ बाप को प्यार करता हुआ देखता है या कुछ भी, तो वो ना बड़ा होकर ऐसा ही सोचता है कि मेरी बीवी मेरे माँ जैसी होगी, मेरा मेरा पति मेरे बाप जैसा होगा। बट फॉर मी, मेरा कोई भी लवर हो वो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसा नहीं होगा। मैं इन अ रिलेशनशिप आई विल नेवर बी लाइक माई पेरेंट्स। दैट्स द बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर माई सेल्फ एंड माई होने वाला लवर। मेरे माँ बाप को देखने के बाद, मेरे माँ बाप के साथ रहने के बाद, आई नो एवरीथिंग आई एम नॉट सपोज टू डू। आई नो एवरीथिंग आई एम नॉट सपोज टू बी। तो ठीक है मेरे माँ बाप से शायद मैं वो नहीं सीखी जो मुझे करना चाहिए, पर वो तो मैं डेफिनेटली सीख गई हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो बस और क्या। माई पेरेंट्स वर नॉट जस्ट माई पेरेंट्स, दे वर टू पीपल फिगरिंग आउट देयर ओन लाइफ। अपने प्रॉब्लम्स, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स, अपने ट्रॉमा के साथ वो जिस तरह से डील किए कर पाए उन्होंने डील किया। दो अजनबी जिनको एक दूसरे से प्यार हुआ, एकजुट हुए, प्यार था कि नफरत पता नहीं, पर जो भी था फिर मैं आई। मैंने इन दोनों अजनबी को देखा, उनके तौर तरीके, उनके रहन सहन को समझा।
देख समझ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या है, प्यार है ना नफ़रत है, पता नहीं क्या है। मेरे माँ-बाप के रिश्ते में कुछ अच्छा था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माँ-बाप के रिश्ते की वज़ह से आज मैं यहाँ पे बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे माँ-बाप के रिश्ते की वज़ह से आज मेरा भाई भी है कहीं न कहीं, कल को मेरा भाई भी इस तरह से मेरे साथ बैठ के वीडियो बनाएगा, तो वो तो कुछ अच्छा हुआ। दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट माय मॉम्स एंड माय डैड्स मैरिज, दैट मैं पैदा हुई, है कि नहीं? सो या पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म के नजरिए से इस चीज को देखे तो बहुत ही अच्छा हुआ जो भी मेरे माँ बाप के बीच हुआ। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, आपकी क्या राय है? लेट मी नो योर विशेष टिप्पणियां इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हो तो मुझे जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा। दिस इज इशिता भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा भाई, राइट? बाय।